एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। सो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में CSIR नेट जून 2019 के पेपर के ऑलमोस्ट 12 टू 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो इस पार्ट 2 वीडियो में उसी के सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है सेम पेपर के वो डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग और फनी सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखने में आपको लैंग्वेज हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, इन ए सिटी ईच पर्सन हैज एटलीस्ट वन हेयर ऑन हिज और हर हेड, है ना। एक सिटी है पर्टिकुलरली, उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनके सर पे कम से कम एक बाल है, ये उसने दे रखा है। सो एटलीस्ट 2 पर्सन इन दिस सिटी आर गारंटीड टू हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ हेयर ऑन देयर हेड्स। मतलब इस सिटी में कम से कम 2 ऐसे लोग कम से कम जरूर मिलेंगे, कम से कम 2 ऐसे लोग होंगे जिनके सर पे जो बाल है वो एग्जैक्टली सेम नंबर पे है, ये आपको और दे रखा है। तो आपको बताना है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, है ना, तो सिटी का जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर किया गया बेसिकली सर पे कितने बाल है उससे, है ना। तो काफी फनी सा क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सिटी कंसिडर करते हैं, है ना। तो हम भी इस क्वेश्चन को फनी वे में ही कर लेते हैं। ये हमारा कोई भी सिटी है ना। इसमें 3 ऐसे लोग मैं ढूंढ लेता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है ना, और ये जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब इसने बोला है कि सबके सर पे कम से कम एक बाल तो है और कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनके सर पे जो बाल है वो सेम नंबर पे है। तो इसका मतलब मैं एग्जैक्टली 2 ही लोगों को कंसिडर कर लेता हूँ। मान लीजिए ये एक पर्सन हो गया जिसके सर पे एक बाल है, और ये एक पर्सन और हो गया जिसके सर पे भी एक ही बाल है, और ठीक ऐसी एक तीसरा जो पर्सन है उस पे कम से कम एक बाल वाले तो 2 लोग तो कम से कम होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेता हूँ, लेट से इसके सर पे 2 बाल है ना। इसके सर पे कितने बाल है? 2 बाल है, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, फनी सा सिचुएशन नहीं हुआ कि इस सिटी का जो पॉपुलेशन होगा, इस सिटी का पॉपुलेशन यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या इस सिटी का आप मुझे पॉपुलेशन बता सकते हो? सब बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सिटी में 3 ही लोग रह रहे हैं, तो इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या टोटल इस सिटी में जो रह रहे हैं उन लोगों के हेयर की काउंटिंग कर सकते हो आप? बिल्कुल काउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसके सर पे एक ही बाल है, इसके सर पे भी एक ही बाल है, और इसके सर पे 2 बाल है, तो टोटल यहाँ पे 4 होगा, राइट। तो यहां से आपको पता चल गया कि पॉपुलेशन इसका 3 होगा, और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो पूरे सिटी में जो नंबर ऑफ हेयर होंगे वो 4 होंगे। अब कंपेयर करिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन को हेयर से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि जो पॉपुलेशन होगा सिटी का वो क्या होगा, विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हेयर ऑन द हेड। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि जो सिटी का पॉपुलेशन है वो, तो हमने जो केस कंसिडर किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने ये सारे केस कंसिडर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो तो यार 3 है, और 3 कभी भी नंबर ऑफ ये हेयर जो है यहाँ पे 4 है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है ना वो तो आउट ऑफ द रेस है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उसने क्या दे रखा है कि ऑप्शन बी क्या बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पे बच्चों कि आपका जो है वो ये बोल रहा है कि इज लेस देन, मतलब जो पॉपुलेशन है वो लेस देन है किससे? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हेयर ऑन द हेड। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि इसका जो पॉपुलेशन होगा वो जितने मैक्सिमम पॉसिबल वहां पे हेयर होंगे बच्चों, उनसे तो क्या होगा? कम ही होगा। मतलब आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल यही वाला बी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप जल्दी से फटाक से जो है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। सो देयर इज ए ग्राफ, है ना। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको सिचुएशन, ज्योग्राफिकल सिचुएशन पता होना चाहिए, वेदर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से जो है वो सिचुएशन क्या बन रहा है ना। आपको बताया कि यहाँ पे नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है, और इधर से जो है वो ईस्ट होता है और इधर से वेस्ट होता है। तो आप जब कंट्री के मैप में आप देखेंगे तो इस सिचुएशन में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका वेस्ट जो है वो कोस्ट होता है ना। ये वाला वेस्ट कोस्ट होगा, कोस्टल एरिया होगा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ना कि वेस्ट वाला जो कोस्टल एरिया होगा, तो इधर का जो पार्ट है ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। तो इस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अपना अरेबियन सी है इधर की साइड में। अब अरेबियन सी के इधर की साइड में आप देखते हैं तो अरेबियन सी के इधर के पार्ट से जब मॉनसून सीजन होता है तो यहां से आपका मॉनसून जो है वो एंटर करता है, और मानसून यहां से एंटर करता है तो उस केस में इसके एंट्री का टाइम यही होता है जून से लेके और आपका सितंबर तक, है ना, सॉरी जून से लेके सितंबर तक।
तो ये इसके मानसून की एंट्री का टाइम होगा। मानसून कंट्री में दो साइड से एंटर होता है, जून से लेके जुलाई या अगस्त, आप सितंबर ले लीजिए यहाँ पे, सितंबर तक, है ना। तो सितंबर तक जो मेनली बारिश होने वाली है वो ईस्ट वाले रीजन से होने वाली है, मतलब अरेबियन सी से जो एंटर करेगा मानसून, यहां से जो बारिश होगी ना वो इस ड्यूरेशन में होती। एक तो इधर से जो है एंटर होगा मानसून इस वाले रीजन से, तो यहाँ पे होगा, बट जो ये सबसे पहला मानसून इंडिया में एंटर होता है वो बच्चों यहीं से होता है, वेस्टर्न कोस्ट से जो है वो एंटर होता है। तो ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, है ना, यहाँ वाले लाइक गोवा हो गया, और इधर की साइड से आप महाराष्ट्र वाला रीजन आप कंसिडर कर सकते हैं, गुजरात हो गया, तो यहाँ वाले एरियाज में जो है वो सबसे ज्यादा बारिश होती है। इट मींस आपका जो है जो वेस्टर्न कोस्ट में जो भी एरियाज पड़ते हैं उनमें इस सीजन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रेनफॉल होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, टेम्परेचर में तो कोई वेरिएशन ही ज्यादा है नहीं, बट जो है रेन में काफी वेरिएशन है। यहाँ सबसे कम रेन था और फिर ये रेन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और यहाँ पे जैसे ही जून जुलाई के सीजन होगा उस टाइम आप देखिए कि रेन सबसे ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और फिर धीरे धीरे डाउन पे चला जाएगा। इट मींस जो सबसे फर्स्ट रेनी सीजन होगी हमारी, मानसून सीजन होगी, वो इस वाले कोस्टल एरिया से जो है वो मानसून की एंट्री की वजह से होगी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेन को फेस करेंगे, लाइक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे रीजन हो गए, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा सा आपको इसके लिए ज्योमेट्रिकल जो एस्पेक्ट है वो हमारे कंट्री का पता होना चाहिए, सो दैट आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक सर्कल लिया गया है और उस पे हम लोगों को क्या करना है, कोड ड्रॉ करना है ना। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर कर लेता हूँ, तो दिस इज माई सर्कल। तो यहाँ पे इस सर्कल के लिए उसने कुछ सिचुएशन आपको दे रखी है और इन सिचुएशन को हमें यूज करना है। सिचुएशन क्या दे रखी है कि यहाँ पे दो कोड हमें ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वन इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक कोड जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग कोई भी एक कोड ड्रॉ कर देते हैं 8 सेंटीमीटर का, और दूसरा एक कोड और है वो हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर दिया और एक कोड जो है वो हम लोग और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट कोड एंड दिस वन इज द सेकंड कोड, है ना। यहाँ पे हमने ये सेकंड कोड जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट कोड, एक तो 8 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। हम लोग इनका लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे लेट से ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है ना। दीज आर द टू कोड्स। अब यहाँ पे ये दोनों कोड आपको दे रखे हैं। ए बी का जो लेंथ है वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट से ए बी 6 सेंटीमीटर का है और आपका जो सी डी है वो 8 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका, राइट। दीज आर द टू डिफरेंट लेंथ्स। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है वो कितना होगा, है ना। तो ये एक मेजर इशू है, सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैं कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं इनको यदि कनेक्ट कर दूं आपस में, है ना, सेंटर से, तो यहाँ पे मेरा सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ मेरा सेंटर कंसिडर हो गया यहाँ पे, और ठीक ऐसे ही यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, ठीक है, और इसी तरीके से एक ज्वाइन और कर देता हूं मैं इसको यहाँ से, ताकि मेरे राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह ये सारे फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग्स कर दिए और ये इस सर्कल का सेंटर होगा, और सर्कल के सेंटर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट से ओ है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ए बी हो गया, तो बी ले लेते हैं इसको हम लोग, सी डी, चलो बी सी डी सब हो गया, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं ई, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज द ई पॉइंट, राइट। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे कर लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब इस सर्कल का रेडियस लेट से आर है ना, ये रेडियस आर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों कोड्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट की गई है। तो आप इस डिस्टेंस को कंसिडर कर लीजिए, लेट से ये डिस्टेंस अपना कितना है, x है। अब कुछ चीजें आप यहाँ इस डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैं येलो वाली ओवरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप कुछ चीजें बता सकते हैं? पूरा लेंथ आपका जो CD का है वो 8 है, इट मींस हाफ लेंथ 4 का हो गया। इट मींस यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 4 है, ये x है, ये रेडियस है, तो इट मींस आपका r² = x² प्लस में 16 होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन,
राइट। सिमिलरली जो बड़े वाले ट्राइंगल में दूसरा वाला ये ट्राइंगल यदि हम लोग कंसिडर करें तो इस ट्राइंगल में भी आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई, ये 1 है और ये आपका x है, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस 1 + x होने वाला है। और ये वाला जो हाफ लेंथ होगा BD का, सॉरी AB का टोटल लेंथ आपको गिवन है, AB का टोटल लेंथ 6 है, तो हाफ लेंथ यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लेंथ आपका 3 है, अगेन दिस इज द रेडियस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि r² = आपका 9 + 1 + x का होल स्क्वायर यूजिंग द सेम पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये दो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अब आपको इसका रेडियस बताना है, तो रेडियस बताने के लिए पहले आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यदि मैं इनको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो आपको मिलेगा x² और प्लस में आपका 16 विच इज इक्वल्स टू 9 + x² होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 4x हो गया और प्लस में आपका 1 हो गया, नॉट 4x, यहाँ पे 2x होगा, राइट। तो यहाँ पे ये आपका 2x हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन का जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लिया दोनों को इक्वल करके। अब x² से x² कट होने वाला है, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 2x है वो आपका और कुछ नहीं आएगा बल्कि 6 आएगा और x यहाँ से आपको मिल जाएगा 3। x आपका 3 सेंटीमीटर होगा और x 3 हो गया, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए। r² = 9 + 16 हो जाएगा तो 25 होगा। इट मींस r आपका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में लग गया होगा। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है, अगेन दिस इज द पार्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम द CSIR नेट जून 2019 पेपर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक ग्राफ है ना, यहाँ पे ए ग्राफ आपको गिवन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, है ना। और ऐसा ग्राफ बच्चों तब बनता है जब दो चीजों में इनवर्स रिलेशन हो, मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x पे, इट मींस आप ये बोलेंगे ना कि y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k अपॉन x। इट मींस व्हाट, कि आपका xy जो है वो यहाँ पे k के इक्वल हो जाएगा। xy किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि यदि आप एक दूसरा ऐसा ग्राफ बनाना चाहें जिसपे इधर वाली साइड पे xy ही रिप्रेजेंट कर दें, तो इट मींस xy का जो फैक्टर है वो तो बच्चों पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि xy यदि हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं बन रही है, इट मींस आपकी इस वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमेशा ही क्या रिप्रेजेंट होगा, इस सिचुएशन में xy रिप्रेजेंट होगा। xy रिप्रेजेंट होगा, इट मींस आपका करेक्ट चॉइस कौन सा हो जाएगा, डी चॉइस इज द करेक्ट वन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। सो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड टू बी दिस वन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने इस तरीके से मेजर किया है 487 प्लस माइनस। तो मैं पहले प्लस यूज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एरर कितना ऐड होके आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट और आपका 0022, इट मींस आपका ये 9 होगा, ये 0 होगा, ये 4 और ये इस तरीके से इस वैल्यू टोटल आने वाला है जब प्लस यूज करते हो। ठीक है, ऐसे माइनस यूज करते हो तो 0 और आपका 3 पॉइंट, हियर दिस इज नॉट 0, दिस वन इज 4587 और ये आपका माइनस में होगा 0.0022 बिकॉज प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 6 और ये 5 होगा और ये 4 होगा और ये आपका 3 हो गया, राइट। दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, है ना। प्लस माइनस आपको एरर करना है तो ये दो वैल्यूज आपको मिलने वाली है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि इस 6 के नेक्स्ट वाला नंबर 0 ही है ना। तो यदि इसको अप्रोक्सीमेट आप करो तो 3.46 आपका आंसर आने वाला है, राइट। और यहाँ 5 के जस्ट आगे वाला नंबर, ये 5 हो गया ना, तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर बच्चों 5 से ज्यादा है। तो इट मींस हमें इसको अप्रोक्सीमेट यदि हम लोग इसको करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा कि आप इस 5 में 1 डिजिट जो है वो +1 कर दीजिए और +1 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3.46 और ये आपका 3.46। तो आप देख रहे हैं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा यदि आप इसको जो है वो क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं। कितने तक दे रखा है उसने आपको क्वेश्चन में आई थिंक गिवन नहीं है, तो आपने देखा कि आप इसको जो है वो 1000 डिजिट तक यदि क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उस केस में आपकी ये दोनों वैल्यूज सेम आने वाली है। और जैसे ये दोनों वैल्यूज सेम होगी तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है द क्रॉस सेक्शन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा इस टाइप की रिप्रेजेंट होती है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है।
उसने बोला है कि ऐसी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट यदि हमें किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब 3D ऑब्जेक्ट का यदि क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन लिया गया है हमने दो एक्सिस के अलोंग, तो हमें एक तो मिलता है सर्कल और एक मिलता है क्या स्क्वायर, है ना, एक सर्कल मिलता है और एक स्क्वायर मिलता है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है ना। अब ये बोल रहा है ट्रंकेटेड कोन, तो ट्रंकेटेड कोन क्या होता है बच्चों, ये जो कोन होता है ना इस टाइप का, ऊपर से थोड़ा सा मान लो छोटा हो और यहाँ नीचे से बड़ा हो, इस टाइप का कोन जो होता है वो हमारा क्या होता है ट्रंकेटेड कोन होता है। इसको हम लोग ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं। अब ट्रंकेटेड कोन है तो इसको आप ऊपर से वाई एक्सिस के अबव से जो है वो ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा एक सर्कल टाइप का प्रोजेक्शन आपको दिख जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, सर्कल तो बन जाएगा। बट यदि आप दूसरी साइड से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यार ये सर्कल ऑब्जर्व नहीं होगा, ये आप सॉरी आपको स्क्वायर ऑब्जर्व नहीं होगा, एक इस टाइप की ज्योमेट्री जो है वो ऑब्जर्व होगी और ये कतई आपका स्क्वायर तो नहीं होगा। इट मींस आपका ट्रंकेटेड कोन जो है ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या सिलेंडर हो सकता है, तो यार सिलेंडर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि आपने देखा सिलेंडर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 3D में। तो आपने देखा ये सिलेंडर होगा यहाँ पे, है ना, ये सिलेंडर हो जाएगा। अब आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको नो डाउट एक सर्कल जैसी ज्योमेट्री दिख जाएगी, है ना, एक सर्कल जैसी ज्योमेट्री दिख जाएगी। और आप दूसरी साइड से सिलेंडर को ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब उसकी फोटो देखते हैं, तो उस केस में आपको जो है वो एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जैसा जो है वो एक चीज ऑब्जर्व होगी। तो इस केस में आप बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर ऐसी ज्योमेट्री है ना, सिलेंडर ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें आपको ये दोनों ज्योमेट्रीज जो है वो ऑब्जर्व होंगी। बिकॉज आप देखिए ना कि भाई सिलेंडर का हाइट आप थोड़ा सा कम ले लेंगे, मतलब इस तरीके से ले लेंगे कि वहां उसका रेडियस जो है वो इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ना कि भाई उससे स्क्वायर भी जनरेट हो जाएगा। स्क्वायर कोई बड़ी बात थोड़ी है, स्क्वायर भी जो है वो जनरेट किया जा सकता है, राइट। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। तो ये था बच्चों CSIR नेट जून 2019 पेपर का, जो हमारा ये शिफ्ट 1 का पेपर था, इसका कंप्लीट डिस्कशन। अगले एक लेक्चर में वीडियो में मैं आपको जो हमारा शिफ्ट 2 का पेपर है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। एक ही वीडियो में हम लोग नेक्स्ट में जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं CSIR नेट जून 2019, बट शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।